जय जिनेन्द्र। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक सभी जैन धर्मियों के लिए अतिशय उत्साह की बात होती है और ये पवित्र दिन है। जैन धर्मी इस दिन को पूरी जोश से मनाते हैं, लेकिन हम अभी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना का कोप हो रहा है। पूरे विश्व को कोरोना ने घेर लिया है और पूरी मानवता क्या, सभी पशु पक्षी सब परेशान हो गए हैं और एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि सबके सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि अब क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान महावीर, इनका जन्म कल्याणक उत्साह से मनाना थोड़ा असंभव हो गया है। फिर भी जो अपने हाथ में साधन है, जो अपनी मन की धारणा है और जो अपनी श्रद्धा है, बस इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके, जैसा हमें संभव है उस तरीके से हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। भारत के प्राचीन इतिहास की जब बात होती है तो भारत के प्राचीन इतिहास में सभी इतिहासकार भारत का प्राचीन इतिहास वैदिक काल से शुरू करते हैं। वैदिक काल से पहले भारत में कौन सी संस्कृति थी, वो किस विचारधारा पर आधारित थी, इसके बारे में भारत के विचारवंतों ने, इतिहासकारों ने, विद्वानों ने दिल खोलकर कुछ लिखने के कष्ट नहीं उठाए। उस प्राचीन इतिहास की बात करते वक्त वो कहते हैं कि वैदिक का आगमन भारत में होने से पहले यहाँ एक संस्कृति थी, वो द्रविड़ों की थी। बस इतना ही लिखते हैं, लेकिन द्रविड़ों की संस्कृति यानी क्या, वो कुछ विस्तार से नहीं लिखते। अरे जिन द्रविड़ों ने नगर बसाए, बहुत बड़ी विकसित संस्कृति निर्माण की, उस द्रविड़ों के बारे में हमारे विद्वान कुछ कह नहीं पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रमणों की संस्कृति थी, और जब श्रमणों की संस्कृति थी ऐसी बात करते हैं तो कहते हैं कि श्रमण यानी सन्यासों की संस्कृति थी, और उस पर 2-4 पेज लिख देते हैं, 2-4 पन्ने लिख देते हैं, और फिर शुरू होता है भारत के प्राचीन इतिहास। कहाँ से? वैदिक परंपरा से, वैदिक संस्कृति से।
लेकिन ये कोई सही बात नहीं है। भारत की प्राचीन परंपरा वैदिक संस्कृति से पहले है और उसका विस्तार से समाज को आकलन करके देना इस विषय के अभ्यासों का कर्तव्य है। लेकिन पता नहीं इस कर्तव्य से प्रामाणिक रहने में हमारे यहाँ के विद्वान थोड़े पीछे हटे हुए नजर आते हैं। ठीक है, मैं उन पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि भारत के प्राचीन इतिहासकारों ने द्रविड़ संस्कृति, श्रमण संस्कृति से अन्याय किया है। अभी बात ऐसी होती कि जैन धर्म का नाम लेते ही हमारे देश की बहुत सारे लोगों की धारणा है कि जैन धर्म महावीर से ही शुरू हो गया, उससे पहले क्या था क्या नहीं था इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैन धर्म यानी महावीर का धर्म, बाकी कुछ नहीं। और इस बात को बड़ी सहजता से कह दिया जाता है कि हाँ, वो एक महावीर थे जो सन्यासी थे और बस उनका धर्म बोले तो जैन धर्म है। ये तो अपने प्राचीन देश के प्राचीन इतिहास से अन्याय हो गया। महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। महावीर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी नहीं है। भगवान महावीर से पहले 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें भगवान वृषभनाथ ये पहले तीर्थंकर थे। भगवान वृषभनाथ ने इस देश में समाज रचना निर्माण की और समाज रचना निर्माण करते वक्त समाज के हर मनुष्य को, वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी को एक समानता की इसमें रखा उन्होंने। वृषभनाथ जी ने अपनी प्रक्रिया अभी बहुत स्त्री के समानता की बात बड़े जोरों शोरों से की जाती है। स्त्री समानता, स्त्री समानता, स्त्री समानता, हर तरफ ये बोला जाता है। लेकिन स्त्री समानता का पुरस्कार करने वाले भारत में, प्राचीन भारत में हजारों वर्ष पूर्व भगवान वृषभनाथ थे, जो पहले तीर्थंकर थे। भगवान वृषभनाथ को 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। भगवान वृषभनाथ ने अपने पुत्रों को सभी तरीके की शिक्षाएं दी, पूरा ठीक ठाक बनाया उन्हें। लेकिन उन्होंने अपनी जो 2 पुत्रियां थी, जिनका नाम था ब्राह्मी और सुंदरी, इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ाया। ब्राह्मी को उन्होंने भाषा का ज्ञान दिया और सुंदरी को सभी कलाएं सिखाई, जिसमें अंकगणित भी था। तो स्त्री के समानता की नींव
भगवान ऋषभनाथ ने हजारों वर्ष पूर्व रखी थी। ये आज जो बात चल रही है ना, उसकी वहाँ ऋषभनाथ से शुरू है ये। तो पहली बात तो ये है कि हमारे जैन परंपरा में समानता की बात तो प्रथमता से ही शुरू है, प्रारंभ से शुरू है। वो कोई नई बात नहीं है। अभी के लोगों को नई बात है। जैन परंपरा समानता की पुरस्कार करने वाली परंपरा है। और सभी तीर्थंकर, एक तीर्थंकर नहीं, 24 के 24 तीर्थंकर समानता के पुरस्कर्ता है। कोई भी लो, कोई भी तीर्थंकर लो, उनका चरित्र पढ़ो, उन्होंने अपने जीवन में समानता को ही प्राधान्य दिया है, प्रथमता दी है। उनकी ही वजह से देश में, अपने देश में, प्राचीन देश में, प्राचीन काल में समानता टिकी रही, जीवित रही। और हर मनुष्य समान है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी जो भी है वो समान है। ऐसा विचार जैन परंपरा ने रखा। अभी आते हैं भगवान महावीर, इनके विचारों पर। भगवान महावीर, मैंने पहले भी कहा कि ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। परंतु भगवान महावीर ने ये पूरी जैन परंपरा का तत्वज्ञान अपने शिष्यों के माध्यम से एकत्रित करके पूरे विश्व के सामने रखा। भगवान महावीर, इनकी बात करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 24 तीर्थंकर ये प्राचीन भारत में हुए। उसमें एक तीर्थंकर जो है नेमिनाथ, जो 22वें तीर्थंकर थे। और ये नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। कुछ लोगों का इसके बारे में कुछ आक्षेप है, कुछ लोगों का कहना है नहीं, हाँ, पता नहीं, लेकिन जो ग्रंथों में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। अपने मन की बात तो मैं बता नहीं सकता। अभी चचेरे भाई लिखा है तो लिखा है। तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे और वो श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और फिर महावीर। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समय हमारे देश पर वैदिकों का पूरा वर्चस्व तैयार हुआ था। और इतना वर्चस्व था कि हाथ में शस्त्र लिए बगैर ये वैदिक कोई बात करना जानते ही नहीं थे। बस इसी कारण नेमिनाथ के समय महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत बड़ी हानि हो गई, मनुष्य हानि हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, नरसंहार हो गया सब तरफ।
एक ऐसा भयानक माहौल तैयार हो गया उस वक्त। फिर पार्श्वनाथ हो गए और फिर महावीर। इसमें जो इस नेमिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक इस काल में बहुत सारे वर्ष बीत गए और फिर महावीर पैदा हो गए, जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया। तो ये जो पार्श्वभूमि है ये समझ लेनी चाहिए। भगवान महावीर के समय तो वैदिकों का पूरा वर्चस्व पूरे देश में था और उनके विचार पूरे समाज पर थोप दिए गए थे। दास प्रथा का निर्माण हुआ था, मनुष्य को बेचा जाता था, मनुष्य को खरीदा जाता था। अपने सुख के लिए किसी की भी वस्तु छीनने में कोई भी अपराध नहीं है, पाप नहीं है, ऐसे प्रकार का विचार वैदिकों का था। किसी की जमीन छीन लो, किसी का राज्य छीन लो, किसी का मनुष्यत्व भी छीन लो, क्योंकि गुलाम बनाना तो मनुष्यत्व छीनना है ना, तो मनुष्यत्व भी छीन लिया जाता था। तो इस तरीके से वैदिकों ने पूरे समाज पर अपना वर्चस्व पैदा किया था। ऐसे समय में भगवान महावीर, इनका जन्म हुआ, वे बड़े हो गए और उन्होंने समाज की इस विषमता को देखना शुरू किया। भगवान महावीर कोई छोटे घर में जन्म लिए हुए व्यक्ति नहीं थे। भगवान महावीर राजा के पुत्र थे। उनको सभी सुविधा थी, आनंद के लिए, खुशी के लिए, प्रमोद के लिए, विलासित जीवन जीने के लिए सभी तरीके की सुविधा उनके लिए थी। लेकिन इन सुविधाओं में भगवान महावीर का मन नहीं लगा। एक बात बहुत बड़ी जोर देकर मैं कहना चाहता हूँ कि जैन परंपरा में जो तीर्थंकर हुए, उन्होंने कोई ऐसा तीर्थंकर नहीं है कि बहुत बुरी हालत हो गई इसलिए साधु बन गया या तो सन्यासी बन गया। नहीं, सभी तो राजाओं के पुत्र थे, अच्छे घर के लोग थे, लेकिन उनको मानवता के प्रति बहुत कल्याण की भावना, करुणा की भावना उनके मन में तैयार हो गई और वो मानव कल्याण के लिए घर त्याग करके निकले। महावीर, इनके भी जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी। एक वक्त अपने सेवक के साथ भगवान महावीर बाहर टहल रहे थे तो कहीं से किसी के रोने के, आकांत करने की आवाज़ उनको सुनाई पड़ी। उन्होंने अपने सेवक को कहा, देखो क्या चल रहा है, कोई तो भी आकांत कर रहा है, रो रहा है, देख कर आओ। सेवक गया, उसने देखा तो एक मालिक अपने दास को पीट रहा है। सेवक ने उनको कुछ नहीं कहा, वापस महावीर भगवान के पास आ गया और महावीर भगवान को उन्होंने बताया कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक दास को मालिक पीट रहा है। तो महावीर बड़े अचंभे में रह गए कि ये कैसा, क्या अपने यहाँ दास प्रथा चालू है? तो सेवक ने कहा, हाँ दास प्रथा तो चालू है, लोग बेचे जाते हैं, मनुष्य बेचे जाते, खरीदे जाते हैं, और जब खरीदे जाते हैं
तो उसका गुलाम बन जाता है, और गुलाम को तो किसी भी तरीके से बर्ताव उसके साथ किया जाता है। महावीर बड़े चिंतन में पड़ गए, सोचने लगे कि ये कैसी व्यवस्था बनती जा रही है, ये किस तरीके का समाज उभरता जा रहा है, ये कैसी प्रथाएं समाज में आती जा रही है। इस पर वो चिंतन करने लगे, और चिंतन करते वक्त उन्होंने कहा कि बस यही बात देखकर नहीं, ये नहीं है, और भी कुछ समाज में होता रहेगा, और वो मुझे देखना है। फिर उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद वो पूरे देश में घूमते रहे, कई जगहों पर गए, कई गांव गए, और उन्होंने पूरे समाज की व्यवस्था देखी, और उनको पता चला कि समाज अत्यंत घृणास्पद प्रथा से घिरा हुआ है। मनुष्य मनुष्य को गुलाम बना रहा है, विषमता बढ़ गई है, अपनी बात सफल करने के लिए, हासिल करने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। दूसरों का छीन लेते हैं और अपना सुख निर्माण करते हैं। स्त्री पुरुष में विषमता है, अमीर और गरीब में विषमता बन गई है। समाज व्यवस्था एक जुल्म के स्तंभ पर खड़ी हुई है। इस समाज व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, ये पहला विचार भगवान महावीर इनके मन में आया, और उन्होंने अपने समता धर्म की प्रतिष्ठापना की। धर्म की प्रतिष्ठापना न कहना नहीं, समता का विचार प्रतिस्थापित किया। बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने गृह त्याग किया, फिर घूमते रहे किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, और पेड़ के नीचे आँख बंद करके आसन लगाकर बैठने के बाद उनको कोई तो भी साक्षात्कार हो गया, उनको कोई नए बातें उसके मन में आ गई, उससे ये होगा। ये जो बातें हैं वो ठीक है, वो आध्यात्मिक तरीके से उसकी तरफ देखना वो एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मेरी धारणा ऐसी नहीं है। महावीर का गृह त्याग करना और देश में भटकना, समाज का अवलोकन करना, ये सब बातें जो है ये उनकी अभ्यास था। तपस्या यानी कि कोई ये नहीं है, तपस्या यही सब अभ्यास, उनका अभ्यास था, और उस अभ्यास उन्होंने किया, समाज का अभ्यास किया, समाज का अवलोकन किया, अपनी नज़रों से देखा, अपनी बुद्धि से जाना, अपने मन से पहचाना, समाज के हर अन्याय को उन्होंने समझ लिया, और अन्याय दूर करने के लिए क्या करना चाहिए इसका विचार उन्होंने शुरू किया, और इसी विचारों से उनका समता का विचार आ गया। और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से नीचा नहीं होता, सभी मनुष्य में सभी गुण होते हैं, और उन गुणों का विकास करना वो मनुष्य का काम है, वो उस तरीके से विकास करता जाता है। उन्होंने समानता का विचार हजारों वर्ष पूर्व दिया। कुछ लोगों का कहना है कि समानता का विचार देने वाला विश्व में पहला विद्वान विचारवंत तत्वज्ञानी कार्ल मार्क्स है, जिन्होंने मनुष्य के शोषण को विरोध किया और पूंजीवाद को विरोध किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये सही है कि आधुनिक इतिहास में
कार्ल मार्क्स, ये विचारवंत का स्थान बहुत बड़ा ऊंचा है, उसको कोई भी नीचा नहीं कर सकता, आज भी नहीं, कल भी नहीं और उसके बाद भी नहीं। क्योंकि कार्ल मार्क्स इस समानता का विचार देने वाले, कार्ल मार्क्स हिंसा का विचार नहीं देते, वो कार्ल मार्क्स तो समानता का विचार देने वाले हैं। अभी ठीक है, अभी कार्ल मार्क्स पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कार्ल मार्क्स इसने समानता का विचार दिया ऐसा कहा जाता है, लेकिन समानता का विचार देने वाले विश्व में पहले अगर कौन थे तो वे वर्धमान महावीर थे, भगवान महावीर थे, तीर्थंकर महावीर थे। उन्होंने समानता का विचार दिया। भगवान महावीर का समानता का ये विचार 5 मूल तत्वों पर आधारित है। कौन से मूल तत्व है ये? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ऐसे 5 तत्व सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, ये 5 तत्वों पर भगवान महावीर, इनकी समानता आधारित है। अहिंसा को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया, क्योंकि वैदिक संस्कृति में हिंसा को बड़ा स्थान था। अपनी बात के लिए किसी को भी मार डालो, किसी को भी ख़त्म कर दो, फिर वो प्राणी हो, मनुष्य हो, किसको भी ख़त्म करो। आपको तो सबको पता है कि वैदिक परंपरा में यज्ञ ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जिसमें पशुओं को बलि दिया जाता था, और पशु ही नहीं तो नरबलि भी दिए जाते थे। तो अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने विकास के लिए, अपने प्रमोद के लिए दूसरों को दुख देना, ये वैदिकों की संस्कृति थी, जिसका विरोध महावीर ने किया और उन्होंने अहिंसा का तत्व रखा। फिर सत्य की बात करते हैं, तो सत्य का तत्व, सत्य क्या है? तो सत्य ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो दूसरे ने मानना ही चाहिए, ये सत्य नहीं है। महावीर ने कहा कि आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसको सत्य मानते तो वो सत्य हो भी सकता है, लेकिन दूसरा जो कहता है वो भी सत्य है। लेकिन इस बात को वैदिक परंपरा नहीं मानती थी। उनका कहना था कि हम जो कहते हैं वो सत्य है, अगर नहीं मानते हो तो मर जाओ। और फिर हाथ में तलवार लिए मनाने का एक नया उन्होंने तरीका निकाल लिया था। इसलिए सत्य का उन्होंने आधार लिया। अपरिग्रह, अपरिग्रह इसलिए कि लोग सब कुछ अपने पास रखना चाहते थे, सब भोग की वस्तुएं अपने पास रखनी चाहते थे। थोड़ा सा राज्य हुआ था और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो। धन है तो और बड़ा कर दो, और बढ़ाए, वो और बढ़ाए, और बढ़ाए, संपत्ति को बढ़ाए। बस अपने उपभोग के लिए सबको लूटो, सबको मारो, सबको तोड़ो, सब अपने पास आना चाहिए। अगर अपने पास एक बीवी है तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। इस तरीके से सब एक भोग में सब समाज लग गया था, और जिसके हाथ में बल था वो सभी भोग की चीज़ें उस पर अपना अधिकार जमा कर रखना चाहता था। इसलिए वो कहता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य मानो। और मुझे अभी एक आपको मैं बता देता हूँ कि वहाँ वैदिकों की एक कल्पना थी कि राजा ये भगवान का रूप है।
अभी राजा भगवान का रूप बोल दिए तो बात खत्म हो जाती कि भगवान के आगे कौन जाने वाला है। भगवान जो बोलता है वो करना ही पड़ता है। अगर भगवान बोल दे कि तुम्हारा सब कुछ है तो हमारे पास दे दो, मुझे दे दो, तो उसको देना ही पड़ता है। तो वो सब इस तरीके से लूट मार की जो व्यवस्था बन गई थी उसे अपरिग्रह से, तत्वज्ञान से उन्होंने समाज में रखा। अचौर्य, अचौर्य की बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना कोई ज़रूरी नहीं है। अचौर्य यानी कि जब कुछ नहीं मिलता तो चोरी करके मिलाओ, फिर वो धन की चोरी हो, स्त्री की चोरी हो, किसी पशु पक्षी की चोरी हो, किसी भी तरीके की हो, लेकिन अपने पास आ जाए। ऐसी बहुत सी कथाएं पुराणों में मिलती है कि कोई किसी की गाय गाय चुरा के लेकर गए, किसी का क्या, किसी का क्या, ऐसे बहुत कुछ कथाएं है जिस पर आज विस्तार से कुछ बात करने में हासिल नहीं है, लेकिन है। तो अचौर्य उन्होंने रखा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शादी नहीं करना, शादी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि सभी बातों से अपने को अलग रखना, यह ब्रह्मचर्य है। सभी बातों से यानी कि फिर वहीं पर आ जाता है, अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, ये सभी बातें उसमें आती कि इन सब बातों को समझकर इससे जो भी जिससे जिससे अपने में दोष तैयार हो जाते, अवगुण तैयार हो जाते हैं, इन सबको सबसे दूर रहना भी ब्रह्मचारी है। अगर कोई गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो वो अपने आप को अंतःकरण से शुद्ध रखकर, अपने चारित्र को शुद्ध रखकर, अपने विचारों को शुद्ध रखकर, अपनी सभी कार्यों को शुद्ध रखकर वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। शादी नहीं करना है ब्रह्मचर्य नहीं। अपने में से दोषों को दूर करना, ये ब्रह्मचर्य। और यही ब्रह्मचर्य भगवान महावीर ने सभी समाज को दिया। और ये जो पांचों तत्व है, सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य, ये पांचों जो तत्व है, इसी पर हमारा जैन धर्म या तो जैन परंपरा खड़ी हुई है। और ये पांचों तत्व जो है वो विश्व के कल्याण की तो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से समानता इसको स्वीकार किया है। भगवान महावीर के शिष्यों में सभी लोग थे, स्त्री थे, पुरुष थे, सभी लोग थे। किसी को किसी प्रकार की विषम बर्ताव उनके साथ नहीं किया जाता था। भगवान महावीर का समोशरण जो होता था उसमें सभी लोग शामिल होते थे, जिसमें मनुष्य थे, स्त्री थे, पुरुष थे, पशु पक्षी थे, प्राणी थे, सब लोग उसमें शामिल होते थे। क्योंकि वहाँ पर बंधन नहीं था, वहाँ पे एक समानता का वातावरण था। और उसी समानता से भगवान महावीर का समोशरण होता था। तो ये समानता के पुरस्कर्ता जो थे, तो आज महावीर जन्म कल्याण थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जैन परंपरा के भगवान महावीर समानता के पुरस्कर्ता थे। उन्होंने और हमारे 24 तीर्थंकरों ने विश्व के सभी मानव के लिए एक समानता की नींव डाली और सभी मानवों को
सिर्फ एक दृष्टि से देखा, समानता की दृष्टि से। अभी फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का जो कहना है, समझ है कि जैन धर्म भगवान महावीर ने प्रतिस्थापित किया और भगवान महावीर से ही शुरू हो जाता है और भगवान महावीर से क्या ही खत्म हो जाता है। तो ये जो अपनी कल्पना है, इसे थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। जैन परंपरा 24 तीर्थंकरों की परंपरा है और ये परंपरा बहुत ही श्रेष्ठ परंपरा है। इस श्रेष्ठ परंपरा में मानव के कल्याण की बात की है, समानता की बात की है, और सिर्फ मानव के कल्याण की बात नहीं तो पूरे विश्व के कल्याण की बात में, जिसमें पशु पक्षी जीव सभी आते हैं, वो मानव कल्याण के समानता की बात करने वाला या तो बात करने वाली ये परंपरा है। इसको ठीक से समझना चाहिए। अगर इसको ठीक से नहीं समझे तो फिर वही गलती हो जाएगी कि महावीर से जैन धर्म शुरू होता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैंने तो कई किताबों में ही पढ़ा है, कुछ लोगों ने लिख दिया है कि महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। जैन धर्म धर्म नहीं है। जैन धर्म ने जैन धर्म जैन परंपरा जैन परंपरा में धर्म की व्याख्या बहुत अलग, संज्ञा बहुत अलग दी है, जिसको समझना अभी के कई वैज्ञानिक भी अचंभे में पड़ जाएंगे। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, ऐसी जैन परंपरा बोलती है। तो फिर वस्तु का स्वभाव धर्म बोलने के बाद दूसरी बातें कैसी पैदा हो जाएगी? नहीं होगी। वस्तु का स्वभाव यानी कि किसी भी चीज़ का एक स्वभाव होता है। जैसे कि पानी हो तो पानी का स्वभाव है, पानी अगर आग पर रख दिया तो उड़ जाएगा, जल हो जाएगा, उसकी ये हो जाएगी, लेकिन फिर से वो पानी के रूप में आ जाता है। ये मूल स्वभाव है उसका। तो वस्तु का स्वभाव ये धर्म है, ये कहने वाला बिल्कुल नीचे की तरफ एकदम गहरी और गहनता से जैन परंपरा ने सब बातों का विचार किया है और उन विचारों से निकलकर 5 तत्व आ गए हैं और ये 5 तत्व मानव कल्याण के तत्व है और मानव कल्याण समानता में ही मानव कल्याण है। यही बात आज महावीर जन्म कल्याण के समय हमें समझनी चाहिए और यही मैं अपने छोटे से जो अभ्यास, ज्ञान नहीं कहूँगा, छोटे से अभ्यास में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अगर मेरे से कोई भूल हुई हो, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो या तो किसी बात का मैं अलग तरीके से विचार रखा हो, तो उसमें जो कुछ भी दोष है वो मेरे है और अब मैं चाहता हूँ कि आप सब उस दोषों को मुझे माफ़ कर दें। और मैं आप सभी को महावीर जन्म कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सप्रेम सस्नेह जय जिनेंद्र कहता हूँ। जय जिनेंद्र।